वेलकम टू इंग्लिश एग्जाम लैब। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए इंग्लिश एग्जाम लैब की लाइब्रेरी में और एक्सेस कीजिए वो वीडियो जिसमें हमने डीपली एक्सप्लेन किया है द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। तो आज का ये वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्लॉजेस बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के होते हैं। वन इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज। तो आज हम इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे नाउन क्लॉज। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फंक्शन नाउन के होते हैं एक सेंटेंस में, वही फंक्शन हमारा नाउन क्लॉज करता है प्ले। सो आई नो दैट इट इज बिट कंफ्यूजिंग, बट नाउ लेट अस क्लैरिफाई इट विद सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। आई बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। नाउ अगर मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूं कि आई बिलीव व्हाट, तो जवाब मिलेगा दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ। तो ये जो पोर्शन है दैट ही इज टेलिंग द ट्रुथ, ये एक नाउन का काम कर रहा है और इसी पार्ट को हम, इस पोर्शन को हम कहेंगे नाउन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आई बिलीव के बाद डैश डाल दूं, आई बिलीव इन गॉड, तो गॉड क्या है? गॉड इज अ नाउन। तो इसी तरह से आई बिलीव के बाद वाला जो पोर्शन होगा वो नाउन का काम करेगा। एंड सिमिलरली इफ वी सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी नोज वेयर ही लिव्स, तो शी नोज व्हाट, तो व्हाट का जो जवाब होगा, उसका जो आंसर होगा, दैट विल बी आवर नाउन क्लॉज, वो हमारा नाउन क्लॉज होगा। शी नोज वेयर ही लिव्स, शी नोज व्हाट, वेयर ही लिव्स। सो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला दैट अ नाउन क्लॉज वर्क्स लाइक अ नाउन, वो एक नाउन का काम करता है, नाउन का फंक्शन करता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इन अ सेंटेंस। अगर हमें एक सेंटेंस में नहीं पता चल पा रहा है कि वेयर इज द नाउन क्लॉज, तो जस्ट ask the question that what action has been performed. The answer to that question will become the noun clause. So let's practice some more examples. So dear students, अब मैं आपसे पूछूंगा what and you will reply to it. We heard that the match was cancelled. Now what we heard? Next sentence. They understood why she was upset. Now what they understood? Next sentence. He explained how the machine works. What he explained? Exactly. तो जो what का आंसर होगा dear students, वही होगा हमारा noun clause. So dear students, अब हम देखते हैं कि noun clause को as a subject हम कैसे use करते हैं. Let us do with some examples. So what he said is true. Now the question is, what is true? Exactly what he said. जो उसने कहा वो सच है. Next example. That she passed the exam surprised everyone. Now what surprised everyone? Exactly that she passed the exam. Where he went is unknown. Now what is unknown? Where he went. Exactly. Why she left early is still a mystery. Now what is mystery? Why she left early. है ना? तो अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसको एज अ सब्जेक्ट हमने क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह से सपोज करो, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हाट ही सेड इज ट्रू। तो सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो दैट इज अ सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। नाउ अगर हम कहें कि सुनीता इज टेलिंग द ट्रुथ, तो सुनीता क्या है? हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सुनीता के बारे में। सिमिलरली व्हाट ही सेड इज ट्रू, तो इज ट्रू बचा हुआ पार्ट हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया, बट व्हाट ही सेड जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं नाउन क्लॉज को। सो इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसको यूज कर रहे हैं नाउन क्लॉज को, तो कैसे यूज करेंगे। और इसकी एक बेसिक पहचान होती है, ये इज और वॉज के बाद लगाया जाता है, आफ्टर इज और वॉज, right? So let us see the example. My belief is that he is honest. Now what is my belief? Exactly that he is honest. तो is के बाद वाला जो portion है, that is our noun clause. The problem is that we are late. Now what is the problem? That we are late. Exactly. The truth is that she didn't know the answer.
व्हाट इज द ट्रूथ? वेरी गुड। सो इसी तरह से आप अगर पहचान पा रहे हो कि व्हाट का जवाब कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो देन यू विल बी इजीली able to identify the noun clause. Next is how to identify the noun clause. तो when it starts with the WH word, तो WH family के जितने भी words हैं, what, who, whom, when, why, where, तो that is the noun clause. तो in between sentence जहाँ भी आपको WH family के words दिखाई देते हैं, वहाँ से हमारा noun clause start होता है. I don't know what she wants. What I don't know? That what she wants. Tell me who is calling. See, देखिए तरीका इसका एक ही है, आपने वट को याद रखना है, WHAT वट, ठीक है, तो वो पंजाबी वाला वट नहीं, ठीक है, WHAT वाला वट जो है वो आपने अपने हमेशा माइंड में याद रखना है ताकि आपको इजी हो जाए समझना। जहाँ भी आपको उस वट का जवाब मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, वहाँ पे आपका नाउन क्लॉज होगा। टेल मी हु इज कॉलिंग, नाउ टेल मी व्हाट, who is calling? Exactly. She asked why he was absent. Now what she asked? That why he was absent. Similarly, let us see some examples which starts with that. तो that word से जो start होते हैं, I think that she is right. Now what I think? Answer आप लोग दीजिए अब मुझे। He said that he would come. What he said? Very good. We hope that everything will be fine. Now what we hope? Exactly. So dear students, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि आपको नाउन क्लॉज बिल्कुल सिंपल वे में समझा सकूं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको नाउन क्लॉज अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपने क्या करना है, तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके।